नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, वक्त को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं मेरे दोस्त, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं मेरे दोस्त। दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं, किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम नेहा रेखा मोरेश्वर धोबे, कक्षा 9वीं की छात्रा। आज आपके सामने विषय प्रस्तुत करती हूँ, महान व्यक्तियों के जीवन से प्रेरणा। दोस्तों, महान व्यक्ति और उनके जीवन से मिलने वाली प्रेरणा, यह विषय जब आता है तो आंखों के सामने खड़े हो जाते हैं वो कई वीर जिन्होंने इस देश को स्वतंत्र दिलाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनके पहले भी ऐसे कई महान वीर हो गए जिन्होंने यहाँ के लोगों को गुलामगिरी से मुक्त रखने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। और स्वतंत्रता के बाद भी कई महान व्यक्ति ऐसे हो गए जिन्होंने समाज कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। तो ये महान वीर और उनके कार्य आंखों के सामने खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, हमें प्रेरणा मिलती है राजमाता राष्ट्रमाता माँ साहेब जिजाऊ से। जब छत्रपति शिवाजी महाराज घोड़सवारी कर रहे थे और जब वह घोड़े से नीचे गिर गए, तब कई सैनिक उन्हें बचाने जा रहे थे। माँ साहेब जिजाऊ ने उन्हें रोका। तब छत्रपति शिवाजी महाराज परिश्रम करते हुए खड़े हुए और वह राजमाता जिजाऊ के पास आए और उनसे कहा कि मुझे इस बात का बुरा नहीं लगा कि मैं गिरा और कोई भी सैनिक मुझे बचाने नहीं आया। मुझे तो इस बात का बुरा लगा कि आप मेरी माता है और आपको पता होने के बावजूद भी आप मुझे बचाने नहीं आई। तब राजमाता जिजाऊ क्या कहती है? राजमाता जिजाऊ कहती है कि शिवबा, आपको स्वराज्य स्थापित करना है और वह स्वराज्य स्थापित करने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा और यह संघर्ष आपको अभी से सीखना पड़ेगा। दोस्तों, एक माँ अपने छोटे से पुत्र को इस छोटी सी घटना से क्या सिखाती है? संघर्ष। ये हमारे लिए प्रेरणा नहीं तो क्या है? हमें प्रेरणा मिलती है थॉमस एडिसन से। जब जिसने लाइट का आविष्कार किया, जब वह लाइट का आविष्कार कर रहे थे तब वह 2000 से ज़्यादा बार फेल हुई और जब उन्हें सफलता मिली तब उनके साथ वाला आदमी उन्हें कहता है कि पहले ही अगर हम इस रास्ते से आते तो इतनी बार असफल नहीं होना पड़ता। तब थॉमस एडिसन कहते हैं कि अच्छा हुआ हम इतनी बार असफल हुए, क्योंकि अगर हम असफल नहीं होते तो हमें ये पता नहीं चलता कि इन सब रास्तों से लाइट कभी नहीं जलती। दोस्तों, अगर आपको कुछ करना है तो असफल होना ही पड़ेगा, क्योंकि फेल्यूर इज़ द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। दोस्तों, जब 90 साल के एडिसन की प्रयोगशाला जल के राख हो गई, तब पत्रकार उनसे कहता है कि जिंदगी भर जो कमाया वह सब जल के राख हो गया। तब एडिसन कहता है कि जिंदगी भर जो कमाया वह जल के राख नहीं हुआ, तो जिंदगी भर जो गलतियाँ की वह सब जल के राख हो गई। दोस्तों, इस छोटी सी बात से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि ज़िंदगी में अगर कुछ करना है तो इंसान के अंदर जिद्द होनी चाहिए। और अगर हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो उस पर रोते बैठने से अच्छा तो यह है कि नए से शुरुआत कीजिए। दोस्तों, अगर ज़िंदगी में सफल होना है या प्रेरणा लेनी है तो यही ज़रूरी नहीं होता कि सफल इंसान की ज़िंदगी पढ़ो। हमें तो प्रेरणा उस चीज़ों से भी मिलती है जो निर्जीव होती है। हमें प्रेरणा उस बूंदों से मिलती है। बारिश की बूंदें जब आती रहती है तब एक पत्थर भी टूट जाता है, तो उनसे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जो ताकत होती है वह उस बूंदों में नहीं होती, तो वो बूंदें जो लगातार आती रहती है उनसे वो पत्थर टूट जाता है। दोस्तों, अगर सफल होना है तो हमें लगातार मेहनत करनी चाहिए। यह प्रेरणा हमें उस बूंदों से मिलती है। जाते जाते इतना ही कहूँगी, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं एक नई मंजिल के लिए, यहाँ से चले हैं एक नई मंजिल के लिए, ये तो बस एक पन्ना है, अभी तो पूरी किताब बाकी है, अभी तो पूरी किताब बाकी है।